नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। इसीलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा गांधी टॉप 10 कंट्रीब्यूशंस इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। वैसे तो गांधी जी के काउंटलेस कंट्रीब्यूशंस हैं इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, बट यहाँ ट्राई करेंगे आपको टॉप 10 कंट्रीब्यूशंस बताने की। पहला है वर्ल्ड वॉर 1। जब दुनिया वर्ल्ड वॉर 1 से गुजर रही थी तब ब्रिटिश एम्पायर की इच्छा थी कि भारतीय सोल्जर्स भी ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा लें। पूरा देश उस वक्त इसके खिलाफ था। उस वक्त के इंडिया के वॉइस रॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने फिर गांधी जी को दिल्ली इनवाइट किया टू अटेंड द वॉर कॉन्फ्रेंस। उस कॉन्फ्रेंस में गांधी जी अग्री हुए कि वर्ल्ड वॉर 1 में इंडिया के सोल्जर्स को भी हिस्सा लेना चाहिए। इसके बाद गांधी जी सेड कि मैं खुद कभी हथियार नहीं उठाऊंगा, ना ही मेरे दोस्तों के लिए और ना ही मेरे दुश्मनों के लिए। सेकेंड इज चंपारण मूवमेंट 1917। चंपारण बिहार के एक गांव का नाम है। ब्रिटिश राज एक कंपनी की तरह ऑपरेट करती थी। जिस तरह एक कंपनी का एग्जिस्टेंस सिर्फ प्रॉफिट के लिए होता है, ठीक उसी तरह ब्रिटिश राज भी एक कंपनी थी, इनफेमसली नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय भी भारत एक कृषि प्रधान देश था और अधिकतर एग्रीकल्चर गुड्स ही एक्सपोर्ट होते थे, बट उनमें से भी कुछ फसल ऐसी थी जो ब्रिटिशर्स के लिए हाईली प्रॉफिटेबल होती थी, जैसे इंडिगो एंड कैनबिस। इसलिए ब्रिटिशर्स किसानों को फोर्स करते थे टू प्रोड्यूस मोर इंडिगोज। बिहार के चंपारण गांव में भी कुछ यही किस्सा था। वहां के गांव वालों ने गांधी जी से मदद मांगी। इसी के बाद गांधी जी ने चंपारण मूवमेंट किया, जहां हजारों किसानों ने नॉन वायलेंस के मार्ग पर चलकर सिविल डिसओबीडियंस दिखाया। यह गांधी जी का पहला पॉलिटिकल मूवमेंट था। अंग्रेज भौचक्के रह गए हजारों लोगों का एक ऐसा मूवमेंट देखकर जो कि एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था। अंग्रेज इस वक्त गांधी जी का लोहा मान गए थे और अंग्रेजों को फिर गांधी जी के सामने झुकना ही पड़ा। अंग्रेज रेडी हो गए कि किसान अपनी मर्जी से कोई भी फसल लगा सकती है और उन्हें कंपेंसेशन भी दिया। इसी मूवमेंट के बाद लोग उन्हें इज्जत से महात्मा बुलाने लगे। थर्ड इज खेड़ा मूवमेंट 1918। खेड़ा गुजरात का एक गांव है। 1918 में एक भयंकर फ्लड आया और किसानों की सारी फसल बर्बाद हो गई, जिस कारण किसान टैक्स देने में असमर्थ थे और ये टैक्स अपने आप में अनजस्ट था। किसान ने गांधी जी को परेशानियों के बारे में बताया और एज अ बैरिस्टर उन्होंने मदद करने का वादा किया। गांधी जी ने सभी किसानों से एक पेपर पर साइन करवाया कि वो टैक्स का पेमेंट नहीं करेंगे और इसके साथ कई सोशल बॉयकॉट्स भी चालू किए। अगला आता है खिलाफत मूवमेंट 1919। ब्रिटिशर्स एक कांस्टेंट स्ट्रगल में थे भारत देश को कई हिस्सों में बांटने के लिए। ब्रिटिश राज की शुरुआत में उन्होंने डिवाइड एंड रूल से ही पूरे भारत में कब्जा किया। 1900 में ब्रिटिशर्स बहुत एक्टिव थे देश के मुस्लिम्स एंड हिंदूज में फूट डालने के लिए। 1919 में देश भर में खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। ये एक मांग थी कि ऑटोमैन में फिर से खिलाफत की वापसी हो। गांधी जी ने इस मूवमेंट का सपोर्ट किया और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच भी इज्जत हासिल की और वो ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के एक प्रोमिनेंट स्पोक्स पर्सन बन गए। नेक्स्ट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920। गांधी जी का कहना था कि ब्रिटिशर्स हम पर इतने सालों तक राज करने का सिर्फ एक यही कारण है कि इंडिया का कॉरपोरेशन अगर भारतीय अंग्रेजों के साथ नहीं देते और भारत माता का मान रखकर अगर हम यूनाइटेड होते तो कोई भी हम पर कभी राज नहीं कर पाता। एंड इनफेमसली ब्रिटिशर्स का भी यही कहना था कि इंडिया विल नेवर बी एबल टू सेल्फ गवर्न इटसेल्फ, कि हमें अंग्रेजों की ज़रूरत थी हमारा खुद का देश चलाने के लिए। अंग्रेजों का इसी घमंड तोड़ने के लिए गांधी जी स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी जी की इस पॉइंट पर फैन फॉलोइंग ऑल ओवर इंडिया में मिलियंस में पहुंच गई थी और वो भी बिना किसी इंटरनेट के। नाउ ही ऑफिशियली बिकेम एन इन्फ्लुएंसर। उन्होंने सभी भारतीयों से आग्रह करा कि हम अब अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे और साथ ही उन्होंने स्वराज का गोल सेट किया। नेक्स्ट इज साल्ट मार्च दांडी मार्च 1929। अंग्रेजों का हर चीज पर टैक्स लगाने की एक गंदी आदत थी, सॉल्ट प्रोडक्शन पर भी था। इसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा चालू की, अहमदाबाद टू दांडी। मैप पर सर्च करके देखना दोनों के बीच का डिस्टेंस, इट्स ओवर 350 किलोमीटर्स। 24 दिन लगे अहमदाबाद से दांडी पहुंचने में। यहाँ पानी पीने के लिए मटके तक जाने में अलसी आती है और भाई 50,000 लोग इस यात्रा में शामिल हुए थे। वाओ।
अभी भी मैं नहीं मानता कि किसी की इतनी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। अब ये समय था वर्ल्ड वॉर 2 का। निकम्मे अंग्रेज अब फिर से इंडियन सोल्जर्स की तरफ देखने लगे फॉर देयर कॉपरेशन इन वर्ल्ड वॉर 2। गांधी जी बोले नॉट दिस टाइम। इसी के साथ गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन दिया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत थी। और भैया इसके बाद जो भारत में वेव चालू हुई अकल्पनीय थी, लाइक वेरी अकल्पनीय। गांधी जी को बीच बीच में कूल डाउन होने के लिए भी बोलना पड़ा था, बिकॉज नॉन वायलेंट तरीके से मूवमेंट करना था। अगला आता है 8वां, नए भारत का सपना। अंग्रेजों के साथ साथ गांधी जी को भी ये चिंता सताती थी, सेल्फ गवर्नेंस। क्या भारत आजादी के बाद स्वराज सक्सेसफुली रख पाएगा? परंतु बंधु गांधी जी को पता था कि रास्ता कठिन है पर सही है। होगा तो डेमोक्रेसी से ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। एंड ही वॉज एब्सोल्युटली राइट। हुआ तो डेमोक्रेसी से ही हुआ और आज हम दुनिया की एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। एंड नॉट ओनली दैट, हमारा डेमोक्रेसी एक रियल एंड सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट इज ग्लोबल इन्फ्लुएंस। गांधी जी एक उम्दा ऑपरेटर थे और उन्हें लार्ज ऑडियंस कनेक्ट करना आता था, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि ये लैंग्वेज और रीजन के बैरियर तोड़कर ऑल ओवर वर्ल्ड में वायरल हो जाएगा। आई थिंक उसका एक ये भी कारण है कि उनकी सोच सत्य के मार्ग पर चलने की है। कठिन मार्ग है पर सही मार्ग है। पूरी दुनिया ने उनके इस यूनिक स्टाइल को नोटिस किया और काफ़ी सपोर्ट भी किया। उनकी ग्लोबल रीच को देखकर इसीलिए अंग्रेज भी कांपते थे। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अहिंसा, सूरत में भारतीय और अंग्रेज अलाइक एक एलियन कॉन्सेप्ट लगता था, बट काफ़ी सिंपल था। गांधी जी यही कहते थे जो अभी KGF 2 में आया है, बट बस फर्क इतना है कि गांधी जी अवॉइड करने में सक्सेसफुल थे। आज के लिए इतना ही। ये एक नया चैनल है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह हम अपने चैनल पर रोज़ एजुकेशनल कंटेंट डालेंगे, सो डोंट मिस आउट। थैंक यू।